महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की संपत्ति है, बुद्ध की भूमि है, ये मनुवादी सोच की सरकारें विदेश में हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो नीच बौद्धों के साथ में आक्रमण कराता है। मैंने बुद्ध दिया है, तूने क्या बुद्ध दिया है? ब्राह्मणवाद जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया, जब तक उससे इनकम नहीं दिखाई दी, उन्हें सोचा नीचे से ऊपर तक ब्राह्मणवाद की सरकार है। बुद्ध को ही पांडव बता रहे हैं। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ और ये एक्ट 1949 में बना। बुद्ध ने विष्णु की नकल नहीं की, विष्णु ने बुद्ध की नकल की है। तो बुद्ध ने तो कहा मैं ईश्वरवाद को नहीं मानूंगा, मैं आत्मावाद को नहीं मानूंगा। शाहजहानपुर में 10,000 बौद्ध बनने वाले हैं, रोके हैं हिम्मत। मैं तो कह रहा हूँ मथुरा का मंदिर कब खोदेंगे? अयोध्या को दोबारा खोद के देख लीजिएगा, जिसका सबूत निकले उसे दे दो। मैं तो कह रहा हूँ सारे ब्राह्मण एक लंग और मैं अकेला एक लंग। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक के। साथियों, अभी बोधगया में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और अभी खबर आई कि वहां पर पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ भंते जी हैं, भिक्षु थोरोपानंद जी। तो हम उनसे बात करेंगे कि कैसे इस मामले को देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो भंते जी, बोधगया में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है जहाँ पर मांग चल रही कि जो बुद्ध विहार है, महाबोधि महाविहार है, उसे ब्राह्मण पुरोहित के कब्जे से मुक्त कराया जाए। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा सबसे पहले तो पत्रकार बंधु आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने श्रोतागणों के सुखी जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं भिक्षु थोरोपानंद जी। देखिएगा, एक बात मैं बताऊं आपको पत्रकार बंधु, अगर किसी चील के मुंह में मांस चला जाए तो मांस को ऐसे छोड़ती नहीं है, मांस को ऐसे छोड़ती नहीं है। अब रहा मामला बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का, वो मामला नया नहीं है। वो जो मामला 1950 से इसका संघर्ष चल रहा है। पूज्य भदन सुरेश साई नागा अर्जुन के नेतृत्व में हमने भी संघर्ष किया है। तो कहने का मतलब एक किया है कि महाबोधि महाविहार का मेन उसका तत्व क्या है, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? उसका तत्व यह है 1949 में महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी जो है, उस मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट है और उस एक्ट में जो प्रावधान बताया गया है कि 4 हिंदू 4 बौद्ध, 4 हिंदू 4 बौद्ध जोड़े जाएं और उसका चेयरमैन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहना चाहिए। उसका मतलब जो है आपका सेक्रेटरी है वो मतलब हिंदू रहना चाहिए। ये तो उन्होंने अपने हित में एक जो है कोई संगठन तैयार किया जाता है तो उसका एक उन्होंने अपने मनमानी के हिसाब से उसका बायलॉज बना देते हैं। वैसा एक बायलॉज है। अब वो बायलॉज ब्राह्मणवाद के पक्ष में है। तो ब्राह्मणवाद जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया, जब तक उससे इनकम नहीं दिखाई दी। अब महाबोधि महाविहार की उन्हें ज़रूरत नहीं है, उसकी इनकम की ज़रूरत है। इनकम की वजह से तमाम फफूंदा तैयार करेंगे। इतना तानाशाही कर दिया है, वो तो आपके घर में भी घुस लेंगे भाई। वो तो आपके घर में घुस के कब्जा करने का इरादा करेंगे, उसमें लालच दिखाई देगा। तो इसीलिए ये लोग जो है उसमें जो अब इन्होंने क्या करा, उन्हें सोचा नीचे से ऊपर तक ब्राह्मणवाद की सरकार है, तो जब ब्राह्मणवाद की सरकार है तो हम मर्जी आप सो कर लें। बुद्ध को ही पांडव बता रहे हैं, बुद्ध को ही नकुल सहदेव बता रहे हैं। बुद्ध के सामने शिवलिंग रख रहे हैं। क्या शिवलिंग में तो बदल नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब है बुद्ध को पांडव बताना। आपने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कि वो मतलब एक पत्रकार है, वो पर्दा को हटा के देख रहा है, नीचे बुद्ध है, अंदर बुद्ध है, लेकिन उसको पांडव दिखा रहे हैं। तो ये जो है घिरकिट के साथ रंग बदल रहे हैं, अपने स्वार्थ में बदल रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि ये आस्था का केंद्र है। मैंने तो एक पत्रकार बंधु से प्रश्न करा था भाई, अयोध्या का जजमेंट जो दिया गया, जब पत्रकार ने जज से पूछा तो जज बोला कि हम जो है आस्था के आधार पर जजमेंट दे रहे हैं। तो हिंदुओं के तो आस्था के आधार पर जजमेंट दे देते हैं, लेकिन बौद्धों के उस पर कब्जा कर लेते हैं। मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या किसी भी इस्लाम धर्म के किसी धार्मिक ट्रस्ट का कोई मेंबर हिंदू हो सकता है?
नहीं हो सकता, बौद्ध भी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। सिख धर्म का कोई भी, जैसे गोल्डन टेम्पल है, हिंदू मतलब स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, उसकी मैनेजमेंट कमेटी आप सिख देख रहे हैं, देखना भी चाहिए। रामनगर में जैन टेम्पल है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी का काम जैन देख रहे हैं, देखना भी चाहिए। हिंदू धर्म के जितने भी मठ हैं, जितने मतलब शंकराचार्य उसके मतलब मेंबर हैं, अयोध्या का मतलब देख लीजिए, अयोध्या का जो राम मंदिर उसकी मैनेजमेंट कमेटी में ब्राह्मण देख रहा है, देखना भी चाहिए। फिर बौद्धों के महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की संपत्ति है, बुद्ध की भूमि है, उसका मैनेजमेंट में हिंदू का काम क्या, ये मेरा प्रश्न है। नंबर 1, आप कहते हैं कि 1949 का एक्ट, जबकि भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ और ये एक्ट 1949 में बना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि 50 से पहले, संविधान से पहले जो भी एक्ट होंगे, जो कानून होंगे, सारे शून्य होंगे, उनको कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये मनुवादी सोच की सरकारें इसको ख़त्म करना नहीं चाहती, वो बौद्धों को नुक्का लगाना चाहती हैं। अभी उनको पता नहीं है, यहाँ अगर बौद्धों के साथ में कर रहे हैं, विदेश में हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो नीच, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो नीच जाता है तो कहता है मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, यहाँ बुद्धों के साथ में, बौद्धों के साथ में आक्रमण कराता है। मैं प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार को ये बताना चाहता हूँ, या तो आप झूठ बोलना बंद कर दें। बौद्धों के देश में जाते हैं तो कहीं कहते हैं मैं राम की भूमि से आया हूँ, मैं हनुमान की भूमि से आया हूँ, तब कहता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैंने बुद्ध दिया है। तूने क्या बुद्ध दिया है? तूने तो बुद्धि नहीं दिया, तुझे तो बुद्ध के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो अभी बौद्धों को उनका अधिकार दिलाता, एक्ट को ख़त्म कर, और ख़त्म करने के बाद में बौद्धों को दे, तब बुद्ध की भूमि से जाएगा, समझे? इन्हीं शब्दों के साथ में सब एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि बुद्ध जो हैं, वो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि वो बुद्ध जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, और इसलिए वहाँ पर ब्राह्मणों का भी अधिकार बनता है, इसलिए पूरे देश के मंदिरों में पुजारी जो हैं ब्राह्मण ही होते हैं, तो जो वो विष्णु के अवतार हैं तो बुद्ध के मंदिर में ही ब्राह्मण पुजारी होंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अवतार शब्द की परिभाषा क्या है? अवतार शब्द कहते हैं नकल को, तो बुद्ध ने विष्णु की नकल नहीं की, विष्णु ने बुद्ध की नकल की है, विष्णु ने बुद्ध की नकल की है। तो विष्णु तो बुद्ध का अवतार हो सकता है, लेकिन बुद्ध का अवतार, विष्णु का अवतार बुद्ध नहीं हो सकते। अगर है तो बुद्ध ने तो कहा मैं ईश्वरवाद को नहीं मानूंगा, मैं आत्मावाद को नहीं मानूंगा। ये तो तमाम आत्मावाद और ईश्वरवाद और वर्ण व्यवस्थावाद में मस्त है, आए मौके पर। मैं तो कह रहा हूँ सारे ब्राह्मण एक लंग और मैं अकेला एक लंग, ब्राह्मण डिबेट कर लें, जो जीते वही हारे, है हिम्मत उनमें। तो अभी देखिए ये जो कानून है, ये तो सरकार को ख़त्म करना है। बिहार की जो सरकार है वो कानून ख़त्म करने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर वो कानून हटा देंगे तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, वो ताकतवर भी हैं, तो वो डरते हैं सरकार जो। अब आप क्या करेंगे? देखिएगा, आपने अभी देखा नहीं पत्रकार बंधु, अभी चिंगारी शुरू होने वाली है। हर जिले से, हर गांव से, हर तहसील से, हर तालुका से, मराठी में तालुका कहते हैं, हिंदी में तहसील कहते हैं, हर ब्लॉक से ज्ञापन जाना शुरू हो जाएगा। जब गांव से चिंगारी शुरू होगी तब पता चलेगा। अभी आपको पता नहीं है, शाहजहानपुर में 10,000 बौद्ध बनने वाले हैं। रोके हैं हिम्मत, रोके हैं हिम्मत। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम दिमाग में परिवर्तन लाते हैं। और दिमाग में जिसके परिवर्तन आता है, इनको ये खतरा है कहीं ये मानसिक गुलामी ना हट जाए। लेकिन जो तो हमारी बुद्धि को ताकत है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर जादन बाबा साहब ने कहा था, जादन गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाएगा, वो बगावत पर उतर आएगा। पत्रकार बंधु, डॉक्टर विलास खराज जो ये आंदोलन चला रहे हैं, उनका कहना है कि ओबीसी SC ST जो है वो बौद्ध ही हैं, तो इस पर आप कैसे कहते हैं? वो कह रहे हैं कि सारे लोग बौद्ध हैं,
भारत में 90% लोग बौद्ध हैं और सारे लोग आंदोलन में शामिल हैं, तो आपको लगता है कि सारे ओबीसी SC/ST आंदोलन शामिल हैं? देखिए SC ST OBC ये बाकी में बुद्धिजीवी हैं थे, लेकिन मानसिक गुलाम हो गए थे, क्योंकि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के समकालीन सारे भारत के नागरिक बुद्ध बौद्ध थे। आप पूरे, ये तो भारत की बात कर रहे हो, जिस समय एशिया महाद्वीप में पूरे में जम्बू द्वीप कहते थे, उस समय सम्राट अशोक का पूरे एशिया में शासन था, और जहाँ तक शासन था तो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। उसका भी कारण था, क्यों बनवाए? क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन में 84,000 धम्म देशना किए थे। 84,000 उन सूत्रों को की याद में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। बौद्धों को, बुद्ध को कहाँ मिटा देंगे? इनके क्या बस की बात है जो मिटा दें? समझ में आई? अंते जी, कल दंगा भी हो गया नागपुर में, वो कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र खोद देंगे, औरंगजेब को ख़त्म कर देंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा खोदेंगे तो बुद्ध निकलेंगे। तो ये सब कहाँ तक जा रहा है मामला, देश कहाँ जा रहा है? देखिए, मैं तो बड़ी अच्छी बात है, औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक काम करें, बालाजी मंदिर कब खोदेंगे? मैं तो कह रहा हूँ मथुरा का मंदिर कब खोदेंगे? मैं तो कह रहा हूँ अयोध्या को दोबारा खोज के देख लीजिएगा, जिसका सबूत निकले उसे दे दो। है हिम्मत? अपने मंदिर तो ढांच के देखो, अपना घर में तो खुदाई करके देखो, तब पता चलेगा। क्या निकलेगा? बुद्ध निकलेगा। ये देश बौद्धों का है, ये भूमि बौद्धों की है, ये नागवंशियों की भूमि है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, या तो भैया राजी से ही हमारा अधिकार दे दिया जाए। हम चाहते हैं देश में भाईचारा बना रहे, हम चाहते हैं सभी धर्म के लोग आराम से रहें, सभी धर्म सब में भाईचारा बन के रहे सभी जो, क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान अखंड भारत चाहता है। हम भी अखंड भारत चाहते हैं, हम लोकतंत्र को मजबूत चाहते हैं, संविधान को मजबूत चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ भिक्षु थिरुपनंत जी, जो काफ़ी नाराज़ हैं महाबोधि महाविहार को लेकर, और उनका कहना है थोड़ा गहरा खोदा जाए तो ये बुद्ध का देश है। उनका कहना है कि बुद्ध ही निकलेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।